पहला जो हम सवाल ले रहे हैं ये गुलाब चंद शर्मा जी की तरफ से है। ये प्रश्न मिस्टर शर्मा का राजस्थान से है। इन्होंने जानना चाहा, इनको एजुकेशनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आई स्क्रीन पर इनका सवाल लेते हैं। एजुकेशनल लोन जो चाहिए 9 लाख का इनको चाहिए और ये इन्होंने मेंशन किया जो कोर्स कर रहे हैं, इनफैक्ट इनकी फैमिली में रिक्वायर्ड है ये बीटेक के कोर्स के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चेन्नई से इनफैक्ट ये प्लान कर रहे हैं इसको और ये इनकी पूरी प्लानिंग है और जिसके तहत इनको लोन की रिक्वायरमेंट है। इसमें रुंगटा साहब, अगर हम मानकर चलें इनकी अगर एडमिशन हो गई है वहाँ पर और ये आगे जिस तरह से मूव करना चाह रहे हैं, इसमें ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि ये 4 लाख प्लस है और इसमें कोलैटरल भी रिक्वायर्ड है। ये इनके केस में आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे, मतलब इसको लेकर ये प्रोसेस को कैसे मूव करें? तो मेरे ख्याल से गुलाब चंद जी ने चंद और डिटेल्स दिए थे कि उनकी फैमिली की इनकम 4.5 लाख से ज़्यादा है और उनकी फैमिली में एक शॉप है जिसकी कीमत करीबन 50 लाख से ज़्यादा है। तो बीटेक जो है ये रिकग्नाइज्ड कोर्स है। आई एम अज्यूमिंग कि रिकग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे हैं। तो अपने जो भी PSU बैंक क्लोजेस्ट हैं वहाँ जा सकते हैं। SBI है, कैनरा बैंक है, ये काफ़ी एक्टिव है और भी कई PSU बैंक्स एक्टिव हैं। और चूँकि 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा है इसलिए कोलैटरल सिक्योरिटी देना होगा। वो जो शॉप है अगर उसके टाइटल पेपर्स क्लियर हैं तो लोन मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेरेंट्स को या इनके जो भाई हैं उनको को बोरोवर बनना पड़ेगा। इनकी जो फ्यूचर इनकम है इनको चार्ज देना होगा अपने फ्यूचर इनकम का, कोर्स पास करने के बाद जो इनकम होगी उसका। और मेरे ख्याल से लोन मिलने में इनको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इनको इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड अगर ब्याज का पेमेंट ये करते हैं तो अच्छा है, वरना इवन उसकी फैसिलिटी मिल सकती है कि ब्याज का पेमेंट जो है वो प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाएगा और टोटल पे कोर्स ख़त्म होने के बाद 6 महीने के अंदर या जॉब लगते ही उनकी 7 साल के इंस्टॉलमेंट्स बन सकते हैं। कोर्स की सारी डिटेल्स देनी होंगी और फैमिली इनकम की डिटेल्स देनी होंगी और जो इनके प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स देनी होंगी। मेरे ख्याल से गुलाब चंद जी को एजुकेशन लोन मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जी, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट रीपेइंग भी जो इजी टर्म्स कंडीशंस पर होती है डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, ये खासकर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि उनको जो एलिजिबल हैं उनको बैंक्स की तरफ से जो है वो लोन भी प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से आप आगे मूव करें। बाकी कुछ डिटेल स्क्रीन पर रही हैं आपके लिए। आइए अगला सवाल हम शामिल करेंगे।